7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चाइना पहुंचे थे और चीन की धरती पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से भारत के अडिग रुख को दुनिया के सामने रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत का रुख एकदम साफ रहा है। हम आतंकवाद पर, आतंकवाद के आकाओं पर हमला करेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको उनके घर में घुस करके मारेंगे। और यही संदेश एक बार फिर से चीन की धरती में पाकिस्तान की मौजूदगी में दिया गया। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब राजनाथ सिंह और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ख्वाजा आसिफ एक ही मंच पर आमने सामने थे और वो भी चीन के अंदर। इस बैठक में भारत ने न केवल पाकिस्तान पर कड़ा संदेश दिया बल्कि पाकिस्तान और चीन की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की जो कोशिश थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था और इसके उलट पाकिस्तान की मांग पर बलोचिस्तान का उल्लेख शामिल किया गया था। फिर क्या था, राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया और पाकिस्तान को उसके मुंह पर आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पूरी तरीके से इग्नोर किया। दोनों के बीच किसी तरह की औपचारिक अभिवादन भी नहीं हुआ। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. But we had participation of our Raksha Mantri. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism. They to be held accountable and bring them to justice. He also urged all SCO members. He said that we must in lockstep in our endeavor. We must all be in lockstep in our endeavor in strengthening stability and security in our neighborhood. तो ये बात तो साफ है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंक के खिलाफ अपनी क्लियर लाइन ले रखी है, चाहे वो G7 का मंच हो, SCO हो या फिर भारत के अंदर हो। भारत का एक ही स्टैंड क्लियर रहा है कि आतंक को ना ही हम बर्दाश्त करेंगे और अगर किसी ने हमला करने की जुर्रत की तो उनको उसका जवाब मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भारत के अंदर बार बार एक राजनीति हो रही थी कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, उसी डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि उनकी बात ना तो ईरान मान रहा है ना ही इजराइल मान रहा है। बार बार उनको दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बाद अब कह रहे थे कि मैंने ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान को, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस करा दिया। हमने ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन उनकी बातों का, सारी बातों का खंडन लगातार ईरान से भी आ रहा है, इजराइल से भी आ रहा है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। आज देश किस पर भरोसा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप पर और उनके बयानों को लेकर के जो राजनीति हो रही है, या फिर
वो लाइन जो भारत ने देश से लेकर के विदेश की धरती पर लगातार रखी है कि हम आतंक के खिलाफ एक्शन लेंगे और हमारे लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट है।